तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए योग कारक भूमिका में राहु के होने पर ही बनती है। इन दो विषयों के अलावा किसी भी रूप में राहु योग कारक नहीं हो सकता। अचानक से विदेश से कोई आकर के आपसे शादी कर लिया, घर बनवाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, सोने चांदी से भरा हुआ मटका मिल गया। समझने की आवश्यकता है कि राहु आप पर कैसे मेहरबान है। ज्योतिष जरा हटके, ज्योतिष के अनुसुंझे उन सूत्रों को खोलने का प्रयास होता है जिस पर आपका भी माथा घूम जाता है। ज्योतिष जो कि अपने आप में सतत शोध का विषय है मित्रों, इस विषय को हम टोटकों में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसे समझने की आवश्यकता है, इस पर गहराई से चिंतन और मनन की आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा की पराकाष्ठा है। जिस अतीन्द्रिय ज्ञान को संत महात्मा वर्षों की तपस्या से प्राप्त करते हैं, उस तप फल को प्रकृति दैवेज्ञ को स्वतः दे देती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको स्वतः प्रकृति ने दे दिया, कितनी बड़ी बात है। आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष विधा में रुचि रखते हैं, प्रकृति की कृपा है इसलिए रुचि जागृत हुई है। आप इस विधा को सीखने का, सोचने का, चिंतन करने का, आप इस विधा को आप उसमें प्रवेश करके ये सब करने लगे हैं, तो आप बहुत बड़े ईश कृपा पात्र हैं। आप पर ईश्वर की कृपा है। दैवेज्ञ साक्षात संत महात्मा से ऊपर देवता के बराबर ज्ञानी कह दिया गया, देवता के बराबर बैठा दिया गया, और क्या चाहिए। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं। लेकिन इस पद की महिमा और गरिमा को अगर आप बचा सकते हैं तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आज जो सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, राहु के योग कारक होने पर फलों में क्या परिवर्तन आ जाता है, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करिएगा। आज का विषय है राहु जब योग कारक बनता है तो मूल फलों में क्या अंतर आ जाता है। आज बड़ा रोचक विषय है। अब एक बड़ा प्रश्न यहां उठता है सबसे पहले कि राहु योग कारक कैसे बनता है। राहु केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, केंद्रेश अथवा त्रिकोणेश के साथ हो, दो स्थितियों में राहु योग कारक हो गया, क्योंकि योग कारक ग्रह के साथ हो गया, योग कारक भाव में हो गया। बहुत सिंपल तर्क है। इन दो विषयों के अलावा किसी भी रूप में राहु योग कारक नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई बताता है तो झूठ है। यही दो स्थितियां हैं, दो सिचुएशन है जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं राहु योग कारक है। अब आते हैं आज के विषय पर कि जब राहु योग कारक हुआ तो फल में बदलाव क्या क्या आया। देखिए, जब राहु योग कारक हुआ तो सबसे पहली चीज की फल कभी भी मिल सकता है। आप 20 साल में भी लखपति बन सकते हैं, आप 60 साल में भी लखपति बन सकते हैं। लखपति मतलब n नंबर ऑफ वेल्थ वाइज सेटल्ड। हम अमाउंट क्यों बोले, लखपति बने धनवान, व्यंजना शब्द शक्ति। लखपति का मतलब बस 1 लाख रुपया मत सोचिएगा, तो आजकल 1 रुपये के जैसा है। खैर, धनवान आप कभी भी बन सकते हैं। अकस्मात घटनाएं घटने लगती हैं, योग कारक है तो केवल सकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपया लगाया और 1 करोड़ की लॉटरी निकल गया। घर बनवाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, सोने चांदी से भरा हुआ मटका मिल गया, सकारात्मक। अकस्मात किसी ने अडॉप्ट कर लिया,
अकस्मात आपको धन का लाभ हो गया। इस प्रकार की स्थिति अगर आपके साथ बनती है तो ये समझ लेना चाहिए कि आप योग कारक राहु को जीने लगे हैं। आपको कुंडली भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे फल, ऐसे लक्षण आपके जीवन में आ गए तो बस हो गया कल्याण। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव बढ़ गया है। बहुत बड़ी बात बताया मैंने। अकस्मात धन पाने लग जाएं, अकस्मात कुछ टॉप लेवल पर आप आने लग जाएं, समझ लीजिए योग कारक राहु इज नाउ एक्टिवेटेड। यह समझने वाली बात है। अचानक से विदेश से कोई आकर के आपसे शादी कर लिया, आप लाइमलाइट में आ गए, राहु है, योग कारक था इसलिए पॉजिटिव दिया। पॉजिटिव दिया तो योग कारक है, अकारक होने पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो राहु अकस्मातता का कारक है, अचानक, ऑल ऑफ सडन राहु। लेकिन भाग्य है, देखिए योग कारक बन गया। रेड लाइट पर किसी फिल्म के निर्देशक की दृष्टि पड़ी और उसने आपको कास्ट कर लिया और आप रातों रात लाइमलाइट हीरोइन बन गई। राहु है, योग कारक बना, आपको बिल्कुल प्रकाशित कर दिया। वही कुंभ वाली वायरल गर्ल याद है? बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। समझने की आवश्यकता है कि राहु आप पर कैसे मेहरबान है। धन का बारिश हो गया, लॉटरी निकल गई, राहु है। आजकल आईपीएल बहुत सारे लोगों के राहु को बलवान कर रहा है। लोग धन बल भी पा रहे हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अचानक से एक शतक मारा जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, फ्रंट पेज पे आ गया, राहु है। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए योग कारक भूमिका में राहु के होने पर ही बनती है। राहु आपके लिए सदैव सकारात्मक रहे, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? घर को बिल्कुल साफ रखिए। कपूर, लोहबान की सुगंध घर में होनी चाहिए। संध्या वंदन जरूर करिए, दुर्व्यसनों से दूर रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गौ की सेवा करिए। राहु हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा ज्योतिष का कोर्स करने के लिए, हमसे ज्योतिष सीखने के लिए हमारा कोर्स है एस्ट्रो लक्ष्मी। आप लॉगिन करिए astrolakshmi.in या .com और डाउनलोड करिए हमारा कोर्स और सीखिए ज्योतिष शास्त्र प्रमाणित। इसके बाद आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्योतिष की सेवाएं भी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर एस्ट्रो लक्ष्मी लिख करके व्हाट्सएप करिए। महादेव।